अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज क़िरान किस तरह किया जाता है, बाज़ दोस्तों ने पूछा है। तो हज क़िरान का मतलब होता है हज और उम्रा दोनों का इहराम एक साथ बांध लेना। मीकात से पहले पहले आप जिस मुल्क से, जिस इलाके से आ रहे हैं, वहाँ पहले जो मीकात आए उससे पहले पहले आपको इहराम बांध लेना है, या कम से कम मीकात पर पहुंचकर इहराम बांध लेना है। हज का और उम्रे का किस तरह बांधेंगे? अगर गुस्ल का मौका हो तो गुस्ल कर लें, नहीं तो वज़ू कर ले कम से कम, और इहराम की 2 चादरें पहनकर नमाज़ पढ़ लें। 2 रकात इहराम की नफल नमाज, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास। नमाज का सलाम फेरने के बाद सर के ऊपर से टोपी उतार कर आप नियत कर लें कि अल्लाह मैं हज और उम्रा दोनों का एक साथ नियत करता हूँ, या अल्लाह मैं हज क़िरान की नियत करता हूँ। दोनों तरह आप नियत कर सकते हैं। दिल से, ज़बान से कह लें तो अच्छी बात है। उसके बाद 3 मरतबा मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से लब्बैक पढ़ेंगे, पूरा तलबिया, और औरतें 3 मरतबा आहिस्ता आवाज़ से लब्बैक पढ़ेंगी। उसके बाद हरम शरीफ पहुंचने पर आप उम्रा कर लें। उम्रा कैसे करना? तवाफ़ के 7 चक्कर, उसके बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ पढ़ लें, और इस तवाफ़ के अंदर आप रमल भी करेंगे, इज़्तिबा भी करेंगे। तवाफ़ हो गया और 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ भी हो गई। उसके बाद ज़मज़म पी लें। उसके बाद हजर अस्वद को बोसा देकर सई करने चले जाएं। उम्रा की सई हो गई। उम्रा की सई हो जाने के बाद फिर एक नफिल तवाफ़ करें। तवाफ़े कुदूम इसको कहा जाता है, तवाफ़े कुदूम। अगर आपको इस तवाफ़ के बाद सई करनी है तो इसमें आपको रमल भी करना है और इज़्तिबा भी करना है। अब अगर आपने इस नफिल तवाफ़ के बाद, यानी तवाफ़े कुदूम के बाद सई कर लिया, तो फिर तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अफजल भी है कि तवाफ़े कुदूम के बाद सई कर लिया जाए। खैर, आपकी सई हो गई, उसके बाद आप मीना जाएंगे 7 तारीख की शाम में या 8 तारीख को, जब भी वो बस वाले ले जाएंगे। मीना में रहेंगे, वकूफ़ अरफा होगा अगले दिन। फिर रात में मुज़दलिफ़ा में रुकेंगे। फिर शैतान को कंकर मारेंगे 10 तारीख को। उसके बाद कुर्बानी आप करेंगे। उसके बाद सर मुंडाएंगे। ये जो कुर्बानी है ये हज वाली कुर्बानी है, बकरीद वाली नहीं, बकरीद वाली नहीं, ये हज वाली कुर्बानी है। तो शैतान को, बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और उसके बाद सर मुंडा लेंगे। अब आप इहराम की चादरें खोल सकते हैं। तो आपने इहराम बांधा था मीकात से, वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद कुर्बानी, उसके बाद सर मुंडाया, यहाँ तक आपका इहराम बाकी रहेगा। बीच में आप इहराम नहीं खोलेंगे, बीच में कहीं भी आप बाल नहीं कटवाएंगे। उम्रा हो जाने के बाद जैसे बाल कटाते हैं, हलक कराते हैं या कसर कराते हैं, ये सब नहीं करना, क्योंकि आपका हज और उम्रा एक साथ है। इसलिए उम्रा करने से लेकर 10 तारीख को शैतान को कंकर मारने के बाद, कुर्बानी के बाद ही आप हलक कराएंगे। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत आप करेंगे। अगर आपने ये तवाफ़ ज़ियारत के बाद वाली सई तवाफ़ कुदूम के बाद कर लिया था तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तवाफ़ कुदूम के बाद सई नहीं की थी तो अब आप तवाफ़ ज़ियारत के बाद करेंगे। अगर तवाफ़ ज़ियारत आप सिविल ड्रेस में कर रहे हैं, आम सिले हुए लिबास में कर रहे हैं, क्योंकि आपका इहराम तो उतर चुका हलक कराने पर। अगर आप आम लिबास में तवाफ़ ज़ियारत करते हैं तो फिर आपको क्या करना है? सिर्फ़ रमल करना शुरू के 3 चक्करों में, बाकी इज़्तिबा नहीं करना है। और अगर तवाफ़ ज़ियारत के बाद आप सई कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में रमल भी होगा और इज़्तिबा भी होगा, जबकि आपका इहराम अभी ना खुला हो। इहराम अगर खुल चुका है तो सिर्फ़ आप रमल करेंगे, इज़्तिबा नहीं करेंगे। तो तवाफ़ ज़ियारत हो गई। उसके बाद
11 तारीख को भी तीनों शैतानों को कंकर मारेंगे, 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को कंकर मारेंगे, और 13 तारीख को सुबह तक आप वहीं मिना में रहे तो फिर 13 को भी तीनों शैतानों को कंकर मारेंगे। उसके बाद जब मक्का मुकर्रमा से आप अपने वतन या मदीना मुनव्वरा वापस जाने वाले हों तो तवाफ़ वदा करेंगे। तवाफ़ वदा, जिसको अलविदाई तवाफ़ भी लोग कहते हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ा है हज क़िरान करने का, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें।